सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो हाल फिलहाल में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हाल ही में चर्चा में रहे ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चंद्रमा से संबंधित है ब्लू घोस्ट मिशन। आइए इस प्रश्न को हम डिटेल में समझते हैं। घोस्ट मिशन फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा एक रोबोटिक चंद्रमा लैंडिंग मिशन था। घोस्ट मिशन 15 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था और 2 मार्च 2025 को 8:34 बजे चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंड किया गया था। यूटीसी इस प्रकार फायरफ्लाई चंद्रमा पर पूरी तरह से सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली पहली व्यावसायिक कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसने सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। आइए इस प्रश्न को हम डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया। ये सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम है। मोदी को किसी देश से मिलने वाला ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वी नारायणन को 11वां अध्यक्ष इसरो का नियुक्त किया गया है। आइए इस प्रश्न को हम डिटेल में समझते हैं। वी नारायणन ने सचिव अंतरिक्ष विभाग और अध्यक्ष अंतरिक्ष आयोग का पदभार ग्रहण किया है। डॉक्टर वी नारायणन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक ने 13 जनवरी 2025 को सचिव अंतरिक्ष विभाग, अध्यक्ष अंतरिक्ष आयोग और अध्यक्ष इसरो का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दिल्ली में देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनेगा। आइए इस प्रश्न को हम डिटेल में समझते हैं। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में दिल्ली के राजघाट क्षेत्र के राष्ट्रीय स्मृति परिषद में एक स्मारक बनाने का फैसला किया है। 2019 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी इन्हें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1.5 लाख रुपए देने की सहायता की घोषणा हुई है। आइए इस प्रश्न को हम डिटेल में समझते हैं। भारत सरकार ने देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की अधिसूचित की है, जिसके तहत भारत सरकार प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना अधिकतम 1.5 लाख रुपए की राशि के हकदार होंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार यह योजना 5 मई 2025 से लागू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रोफेसर रमेश चंद्र के द्वारा गठन किया गया है। आइए इस प्रश्न को हम डिटेल में समझते हैं। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र की अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया है। इस समूह का गठन 2 जनवरी 2025 को किया गया था। इसका उद्देश्य आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम में रखी है। आइए इस प्रश्न को हम डिटेल में समझते हैं। उत्तर आंध्र क्षेत्र के लोगों का लंबे समय से प्रतीक्षित सपना साकार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 8 जनवरी शाम को विशाखापत्तनम शहर में दक्षिण तटीय रेलवे क्षेत्रीय मुख्यालय के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हाल ही में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किसने प्रारंभ की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उड़ीसा सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है। आइए इस प्रश्न को हम डिटेल में समझते हैं। उड़ीसा सरकार ने अनुसूचित जनजाति छात्रों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है। यह योजना कक्षा 9 और कक्षा 11 में दाखिला लेने वाले एसटी छात्रों को 5,000 रुपये की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि देकर ड्रॉप आउट दरों को कम करने का लक्ष्य रखती है। ये लाभ उन छात्रों को लक्षित करती है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है। इसे 2024-25 शैक्षिक वर्ष के लिए लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां
पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंडोनेशिया ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य बना है। आइए इस प्रश्न को हम डिटेल में समझते हैं। 13 जून 2025 को इंडोनेशिया आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 10वां साझेदार देश बन गया है। ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक घोषणा की है। इस नई श्रेणी का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ सहयोग बढ़ाना है, जो विकासशील देशों को ब्रिक्स के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रबोवो सुबियांटो वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। आइए इस प्रश्न को हम डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम प्रबोवो सुबियांटो 26 जनवरी 2025 को भारत के राजकीय दौरे पर आएंगे। राष्ट्रपति प्रबोवो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? हाल ही में पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, मलेशिया देश के साथ पहली बार आसियान देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है। आइए इस प्रश्न को हम डिटेल में समझते हैं। प्रथम भारत मलेशिया सुरक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल और मलेशिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की महानिदेशक राजा दातो नुसीरवान बिन जैनल अबिदीन ने 7 जनवरी 2025 को नई दिल्ली, भारत में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? हाल ही में यूएसए के दबाव में चीन की बिल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पनामा देश बना है। आइए इस प्रश्न को हम डिटेल में समझते हैं। फरवरी 2025 में पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है। यह फैसला पनामा द्वारा चीन के साथ 2017 के समझौते को नवीनीकृत न करने के फैसले के बाद आया है, जिससे यह समझौता समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? फोर्ब्स और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 12वां स्थान मिला है। आइए इस प्रश्न को हम डिटेल में समझते हैं। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और सैन्य क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उसे यह 12वां स्थान मिला है। यह रैंकिंग इक्वली वेटेज एवरेज ऑफ स्कोर नामक तरीके पर आधारित है, जिसमें नेता, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और एक मजबूत सेना जैसे 5 मुख्य पैरामीटर शामिल है। इस लिस्ट में अमेरिका शीर्ष पर है, उसके बाद चीन और रूस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? हाल ही में चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद और एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ईरान देश से संबंधित है। बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद और एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध। आइए इस प्रश्न को हम डिटेल में समझते हैं। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो एक उच्च गति और लंबी दूरी की मिसाइल है। यह अपनी गति और प्रक्षेप पथ पर भरोसा करती है। उड़ान के दौरान उसमें कम गतिशीलता होती है। बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग रणनीतिक या लंबी दूरी के हमलों के लिए किया जाता है। ईरान की गदर 380 एक एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, GMR हवाई अड्डा शामिल हुआ है। आइए इस प्रश्न को हम डिटेल में समझते हैं। GMR एयरपोर्ट ने फरवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में शामिल होने की घोषणा की है। हाल ही में कई संगठन संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल हुए हैं। UNGC का फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट है। इसके अलावा एक कंपनी जैसे जुंगू बुंजिलायर ने भी फरवरी 2025 में UNGC पहल का हिस्सा बनने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? हाल ही में WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारत में बैठक आयोजित की है। आइए इस प्रश्न को हम डिटेल में समझते हैं। नई दिल्ली में 5 से 7 फरवरी 2025 तक विश्व फार्माकोपियाज की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई है। आयोजक विश्व स्वास्थ्य संगठन रहा है। मेजबान भारतीय फार्माकोपिया आयोग भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। फार्माकोपिया किसी देश में उपयोग की जाने वाली दवाओं के मानकों और गुणवत्ता विशेषताओं का कानूनी रूप से बाध्यकारी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोलकाता
से संबंधित है भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान? आइए इस प्रश्न को हम डिटेल में समझते हैं। कोलकाता स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय पोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ताकि औपनिवेशिक छाप को मिटाया जा सके। इसका नाम महाराष्ट्र के सबसे पुराने सिंधुदुर्ग किले के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हरियाणा में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा की शुभारंभ हुआ है। आइए इस प्रश्न को हम डिटेल में समझते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज इंस्टीट्यूट में भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया है। यह सुविधा जैव चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने, विशेष रूप से टीका विकास और चिकित्सीय परीक्षण तथा रोग संबंधित तैयारियों को बढ़ाने पर केंद्रित है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेली लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।